नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। मैं संदीप सिन्हा। द्वितीय चरण का चुनाव प्रसार भी, शोरगुल भी अब समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। रांची जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। बूथ कर्मियों को अपने अपने स्थानों पर भेज दिया गया है। आने वाले 48 घंटे संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है। प्रशासन के दृष्टिकोण से रांची विधानसभा में भी दो जगह पर, एक खीरी और दूसरा सिल्ली, इन दोनों जगह पर भी मतदान होना है। दरअसल ये शोरगुल 48 घंटा पहले इसलिए कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि मतदाता को सोचने का समय मिले, ताकि वो अपने दिमाग में ये कंसंट्रेट कर सके कि भाई हमें मत किसे देना है, आपस में विचार विमर्श करें। खैर चलिए, हम जिस बात को, चुनाव का माहौल है, सरगर्मी तेज है, कल मतदान होना है, जनादेश होना है। जनता क्या चाह रही है, क्या वर्तमान सरकार से खुश है या फिर बदलाव चाह रही है, किन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन हम जो खास बात आपसे करना यहां चाह रहे हैं वो दरअसल ये है, हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें झारखंड का भाजपा के द्वारा सह प्रभारी तो हैं ही, और खासकर वो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहां का कार्यभार दिया गया है। मोदी और योगी जी के सेनापति हैं, पूरी तरह से लगे हैं अपना राज्य छोड़कर। उनके राज्य में भी आपने सुना होगा, सीमावर्ती, असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी हिंसा हो रही है। मगर अपना राज्य छोड़कर इस राज्य में पूरी तरह से, झारखंड पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक सवाल यहां यह है कि असम पुलिस की यहां तैनाती, मतदान के क्रम में असम पुलिस की यहां तैनाती, हम आपको बता दें, अगर आप झारखंड की मैप देखेंगे तो हमारा ये झारखंड तकरीबन 5 राज्यों से मिलता है। 5 राज्यों की सीमा हमारे झारखंड से लगती है, जिसमें से उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश का हल्का सीमा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, बिहार है। बंगाल और बिहार का तो आधा से अधिक सीमा झारखंड से लगता है। इन राज्यों से भी पुलिस बुलाई जा सकती थी, इन राज्यों से भी पुलिस बल बुलाया जा सकता था। मगर अगर आप झारखंड के नक्शे का अध्ययन और असम के नक्शे का अध्ययन करें, इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर से यहां लाकर पुलिस बल की तैनाती, ये क्या मानसिकता दिखलाती है? चुनाव आयोग की, राजीव जी की या फिर भाजपा की ये मानसिकता क्या दर्शाती है? आखिर क्या चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। असल खबर यह है कि 1200 किलोमीटर दूर से लाकर यहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। झारखंड के जिन सीमावर्ती क्षेत्रों का, जो जिनका झारखंड से सीमा लगता है, जहां जहां मैंने आपको बताया 5 राज्यों की सीमा जो लगती है, एक बंगाल को अगर हम छोड़ दें तो इन चारों राज्यों की सीमा में मुख्यमंत्री भाजपा की ही है, कांग्रेस की नहीं है, भाजपा की ही सरकार है। वहां से भी तो सेना आ सकती थी। क्या यह ऐसा कोई चुनाव आयोग का नियम है कि जिस राज्य के प्रभारी होंगे चुनाव के, उसी राज्य से बल भी लाया जाएगा? आपको याद होगा, गुजरात में जिस समय दंगा हुआ था, हमारे आज के प्रधानमंत्री उस दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो गुजरात का भी जो सीमा लगता था, हरियाणा था, पंजाब था, और भी जो सीमाएं लगती थी, उन्होंने सबको फोन किया। उन्होंने बयाती ये कहा भी कि मैंने सब जगह से, अपने पड़ोसी राज्यों से मंगाया, फोर्स मुझे नहीं मिला। चलिए हम मान लेते हैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आपने बुलाया तो पड़ोसी राज्य से ही।
मगर ये झारखंड में क्या चल रहा है, ये मानसिकता क्या बताती है? क्या ये एक तरह से मतदाताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है? ये कहीं ना कहीं से झारखंड के जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो जरूर है कि एक तो एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर झारखंड में आकर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, और प्लस अपने साथ साथ वहां का बल भी लेके आ रहा है, वहां का पुलिस फोर्स भी लेके आ रहा है, वहां की सेना भी लाई जा रही है। मतदाता के दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बात कुछ न कुछ असर तो करेगा। आखिर हमारे झारखंड पर इतना नजर क्यों है, इतना ध्यान क्यों है? क्या अडानी जी को पावर प्लांट देना है, या फिर हमारे झारखंड की खनिज संपदाओं पर नजर है, या फिर यहां से बैठकर बंगाल की राजनीति करनी है? जो स्थिति अभी चल रहा है, जैसे आप अगर वोट देने अंदर जाते हैं, कोई भी मतदाता अगर वोट देने अंदर जाता है तो अंदर जाने की बात तो अलग है, लेकिन 200 मीटर का जो दायरा है, जहां पर्चा बैनर लेकर कर्मी लोग, किसी पार्टी के कर्मी लोग बैठे रहते हैं, पुलिस अगर वहां खड़ा है, खासकर महिला वोटर अगर है, 5, 6, 10 महिला वोटर खड़ी है, अगर कहीं ना कहीं मानसिकता उन पुलिस वालों का ये होगा, और ये होगा ही, क्योंकि जिस राज्य से वो आ रहे हैं, जिनके द्वारा वो बुलाए जा रहे हैं, जो उनके प्रधान है, जो उनके मुखिया है, अगर महिलाओं से पूछना शुरू कर दे, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, वो कागज चाहिए, आगे की 4 महिला को अगर वो पूछेंगे, पीछे की 6 महिला स्वतः चली जाएगी, अरे हम वोट देने नहीं जाएंगे। वहां बहुत पूछताछ होती है, और खासकर ये सब उन राज्यों में होता है जहां कांटे की टक्कर होती है। अभी आप देख ले बरहेट, जहां से मंडल मुर्मू हमारे हेमंत सोरेन जी के प्रस्तावक थे। प्रस्तावक की किसी प्रत्याशी के लिए एक अहम भूमिका होती है। अगर प्रत्याशी भाग जाए या फिर प्रत्याशी सरेंडर कर जाए तो प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हो सकता है। प्रस्तावक की बहुत बड़ी भूमिका है। मंडल मुर्मू जो सिंधु कानू के वंशज हैं, वो निशिकांत दुबे से मिलने जाते हैं, उनके घर में बंद कमरे में बैठकर बातचीत होती है तकरीबन 2-3 घंटे, फिर वहां से वो निकलते हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर हेमंत सोरेन को पता चल जाता है, तो फिर झारखंड पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और तब तक रखती है जब तक नामांकन वापस लेने की तिथि निकल न जाए। हालांकि बाद में वो फिर भाजपा में चल ही जाते हैं। तो ये तमाम प्रक्रिया है, पुरजोर कोशिश है मतदाता को कहीं ना कहीं से दबाव में डालने का। योगी जी ने जहां भाषण दिया, बटेंगे तो कटेंगे, अब कहीं ऐसा ना हो ये भी कहना पड़ जाए भाजपा को कि बटोगे तो काट दिए जाओगे। जनता के दिमाग में यह बात भी है कि वोट कहीं भी आप देंगे तो भाजपा को जाएगा, और अब पुलिस बल की तैनाती, कहीं ना कहीं से मानसिक दबाव, मतदाता पर कहीं ना कहीं से मानसिक दबाव, ये क्या साबित करता है? आखिर कुछ ना कुछ साजिश तो चल रही है। भाजपा के अध्यक्ष गौन, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्यपाल बनाकर बैठा दिया गया। हालांकि वो फिर से आना चाहे, लौटना चाहे, मगर उनको ना देकर उनकी घर की बहू को, पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया। बाबूलाल मरांडी को पूरी तरह से गौन कर दिया गया। पूरा कार्यभार सेनापति हेमंत बिस्वा शर्मा के माथे पर दे देना। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं बार बार बोलता हूं, एक गाना है ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समंदर पार से यहां, क्या ये नियम है कि जिस राज्य का प्रचार प्रसार करने वाला हो उसी राज्य से पुलिस बल तैनात की जाए? क्या ये जनता की मानसिकता पर कहीं ना कहीं दबाव नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है।
खैर, ये खबर जनता के सामने रखने की बात है। जनता दबाव में ना आए। जिसे भी आपको वोट देना है आप उसे मतदान करें, और मतदान खुलकर करें। मतदान जरूर करें, मतदान आपका अधिकार है। मतदान से कभी ना चुके। खुलकर जनादेश दें, एक स्वच्छ सरकार चुने। जहां तक हेमंत सरकार की बात है, हेमंत ने अपने राज्य को बचाने की बहुत बार कोशिश की। आपने सुना होगा, एक बार अपने विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ चले गए, एक बार कैश कांड हुआ, 4 बार ऐसी कांड हुई है, और चारों बार उन्होंने राज्य को बचाया है। तो भाजपा की यह पुरजोर कोशिश कि यहां पर अपने पैर जमाने की, और खासकर यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि पुलिस डेवलपमेंट 1200 किलो, कितनी तरह की परेशानियां आई होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमारा झारखंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, टापू है। झारखंड की सीमाएं लगती हैं। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो एक सीमा से एक सीमा पर किसी का खेत मालूम होता है कि झारखंड में है, आधा खेत मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में है। ऐसा भी नहीं है कि कटीला बार लगा हुआ है, भाई काटने का प्रॉब्लम है, आप वहां से तो मंगा सकते थे सेना। ये ना मंगाकर आप 1200 किलोमीटर से सेना मंगाकर यहां डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं अपने साथ साथ। ये क्या मानसिकता है? कहीं ना कहीं ये जनता पर दबाव है। जनता इस बात को सोचे और समझे और निर्भीक होकर मतदान करे। तमाम जनता से फिर से एक बार अपील करूंगा, कल मतदान है, आप खुलकर बेहिचक होकर निर्भय होकर मतदान करें, किसी के दबाव में ना आए।